नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, कोई भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का, एनकरेज का काम करता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के 7 बिग ब्रेकिंग अपडेट। ग्रुप सी मेंस डाटा जारी। तो ग्रुप नंबर 56-57 का फॉर्मूला और डाटा जारी HSSC ने कर दिया है। ग्रुप 56-57 में कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, पेपर में बैठेंगे तो कितने रिपीट हुए, सब जारी हो चुका है। HSSC हाई कोर्ट सीट स्टे बिग ब्रेकिंग अपडेट। और 4 गुना से ज़्यादा इसलिए बुलाए हैं, क्यों बुलाए हैं, पूरे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे बड़ी अपडेट है जी। यहाँ पर HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में ग्रुप नंबर 56-57 में उम्मीदवार 4 गुना से ज़्यादा बुलाने का फॉर्मूला बताया। ठीक है, किस हिसाब से 4 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं, उम्मीदवार बुलाए गए हैं, तो उसका पूरे का पूरा एक फॉर्मूला HSSC ने बता दिया है। ग्रुप में एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए योग्य एक उम्मीदवार को ही माना जाएगा। यानी कि एक ग्रुप में अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए उम्मीदवार योग्य होते हैं, सिर्फ एक कैटेगरी के लिए योग्य माना जाएगा और अन्य कैटेगरी के लिए दूसरों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर एक एक कैटेगरी के अनुसार छंटनी हो करते तो बार बार मेरिट वाले उम्मीदवार ही रिपीट होते। ये बात ऑब्वियसली सही है, HSSC ने बात सही कही है। तो अब उसके बाद हरियाणा और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा में दायर अपीलों के में ग्रुप नंबर 56 और 57 के लिए 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार बुलाने के फॉर्मूले की जानकारी दी है। और अपील में कहा है कि अगर एक एक कैटेगरी में के अनुसार उम्मीदवार बुलाते तो बार बार वही मेरिट वाले उम्मीदवार रिपीट होते। इसलिए एक ग्रुप में अलग अगर एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा कैटेगरी में बुलाए जाने के लिए छंटनी में आया तो उसे उन सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ एक ही बांड माना जाएगा। शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवारों को बुलाया गया। तो इसलिए 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया। तो आयोग ने अपीलों में कहा कि सिंगर जज ने हरियाणा की सरकार की दिनांक 5 मई 2022 की अधिसूचना के पैरा नंबर 9 की सराहना नहीं की, जिसमें उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग का प्रावधान है, जिसके अनुसार पदों की संख्या के 5 गुना के बराबर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। यदि ये संख्या 30 से कम है तो वो उम्मीदवार 150 बुलाने का प्रावधान है। तो यदि संख्या 30 से 40 के बीच है तो उसमें 5 गुना बुलाने का प्रावधान है। और यदि पदों की संख्या 40 से अधिक है तो विज्ञापित पदों की संख्या ये 4 गुना के बराबर बुलाने का प्रावधान है। और यह भी प्रावधान है कि अलग अलग नामकरण यानी कि नाम क्लेक्चर लेकिन समाज समान शैक्षणिक योग्यता वाले पदों का आग्रह प्राप्त होने पर आयोग सामान्य कौशल या लिखित परीक्षा के साथ एक साथ रखने के लिए सक्षम होगा, मगर उसका वितरण आवंटन सफल उम्मीदवारों द्वारा किए गए विकल्प के योग्यता के आधारित पर होगा। दोनों खंड के संयुक्त सामंजस्य पूर्ण पड़ने के बाद एक उम्मीदवार जिसने एक समूह में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया उसे समूह के खिलाफ सभी पदों के लिए एक और अद्वितीय उम्मीदवार और समूह के 4 गुना उम्मीदवारों के रूप में एक व्यक्तिगत रूप में माना गया है, वो शॉर्टलिस्ट किया था। 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद यदि किसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की कमी रह गई तो उस श्रेणी से अधिक अभ्यर्थियों के योग्यता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। इसलिए समूह यानी कि ग्रुप में 4 गुना से अधिक उम्मीदवारों की अधिसूचना के अनुसार शॉर्टलिस्टिंग की गई है। यदि समूह के 4 गुना उम्मीदवारों को नहीं लिया जाता तो संभावना है कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, यानी कि कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे यदि किसी समूह में श्रेणियों में 4 पद हैं तो व्यक्तिगत रूप से एक श्रेणी के 16 उम्मीदवारों को मानदंड के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाना है।
तो इन 4 श्रेणियों के विरुद्ध यदि समान उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया तो वह 16 उम्मीदवारों को बार बार शीर्ष योग्यता पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हालांकि यदि समूह के 4 गुना को बुलाया जाता है तो कुल 64 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और केवल मेधावी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अतः अधिसूचना का उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, बल्कि उद्देश्य अधिकतम अभ्यर्थियों को मौका देना और प्रत्येक पद के लिए मेधावी अभ्यर्थियों का चयन करना ऑब्वियसली बात है। यानी कि मान लीजिए एक उम्मीदवार ने एक ग्रुप में कई कैटेगरियों में एलिजिबल है, अगर हर एक कैटेगरी की अलग अलग निकाली जाए तो वही रोल नंबर वही कैंडिडेट अपर आएगा जो हाई क्वालिफाइड है। ऑब्वियसली बात है, तो जो पद हैं एक कई पदों के लिए एक उम्मीदवार क्वालिफाई हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट लिस्टेड इन्होंने इस हिसाब से ये पूरी हाई कोर्ट में इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है ग्रुप नंबर 56 में 37,657, ग्रुप नंबर 57 में 30,704 को शॉर्टलिस्ट किया गया था। आयोग ने अपीलों में दी जानकारी यह दी है कि ग्रुप नंबर 56 में 37,367 उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया था और ग्रुप नंबर 57 में 30,704 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। दोनों ग्रुपों के शॉर्टलिस्ट किए गए कुल 68,361 में से 27,162 उम्मीदवार दोनों समूह में रिपीट थे। इस प्रकार 41,199 टोटल ऐसे उम्मीदवार थे जो यूनिक यानी कि अद्वितीय उम्मीदवारों को छोड़कर ग्रुप नंबर 56-57 के टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। ठीक है, तो इसमें बता दें जो कैंडिडेट क्लियर हुआ है वो ही शॉर्टलिस्ट हुआ है। ठीक है जी, और दोनों में अगर एलिजिबल है तो उसको एक माना गया। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट, सिंगल जज चाहते थे कि एग्जाम में बैठने वालों के नाम पब्लिक हों। आयोग ने अपीलों में कहा कि सिंगल बेंच के जज ने फैसले में कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उनका मुकाबला किसके साथ है। एकल न्यायाधीश का यह अवलोकन किसी भी तरह से परीक्षा के आयोजन को प्रभावित नहीं करेगा। जिस उम्मीदवार के साथ वह प्रतिस्पर्धा कर रहा है उसका नाम पहचान परीक्षा के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि परीक्षा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण की जाएगी, न कि प्रतियोगी के नाम के आधार पर। आयोग ने विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रकार के मुकदमे और विवादों को ध्यान में रखते हुए पहले ही परिणाम को अपडेट कर दिया है और सभी सुधारात्मक उपाय करने और परिणाम को अपडेट करने के बाद कुछ भी अछूता नहीं है। इस प्रकार एकल न्यायाधीश ने उन आशंकाओं को आधार पर परिणाम को गलत ठहराया जो पूरी तरह से गलत है। ठीक है जी, तो इसमें नाम सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं बनता, जो क्लियर है तो क्लियर है इसमें। तो ये ही HSSC ने कहा है भी एक ग्रुप में एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए योग्य एक ही उम्मीदवार को एक ही माना जाएगा, चाहे वो सारे ग्रुपों में हो पर माना एक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है ग्रुप नंबर 56 में 33,629 और ग्रुप नंबर 57 में 25,721 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। ठीक है, तो कितने बैठे हैं यहाँ पर देख सकते हो, 57 में कितने बैठे हैं और 56 कैटेगरी में कितने बैठे हैं। आयोग ने डबल बेंच के अंतरिम आदेश पर ग्रुप नंबर 56-57 की परीक्षा आयोजित की गई और 57-56 में जो लिस्ट आपको बताई दी है उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और ग्रुप में 61 कैटेगरी थी, जबकि ग्रुप नंबर 57 में 4 कैटेगरी थी और लगभग 23,000 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप नंबर 56 और 57 यानी कि दोनों ग्रुपों की परीक्षा दी थी। और ग्रुप नंबर 56 ग्रेजुएशन लेवल का था जबकि 57 +2 लेवल का था। आयोग के अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर एक ही ग्रुप में एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए एक ही उम्मीदवार बार बार बैठने के लिए छांटा जाता है तो दोनों ग्रुपों के लगभग 15,500 उम्मीदवार ही बैठ पाते। हालांकि यह आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें इतने ही उम्मीदवार बैठे हैं। हाँ, रिपीट हुए हैं वो अलग मैटर है, रिपीट की इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है। ये भी साथ में HSSC ने कहा है भी जो रिपीट हुआ है, जो बच्चा क्वालिफाई है वो एक के लिए माना जाएगा, सभी पोस्टों के लिए नहीं। ठीक है जी, तो
तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप नंबर 56 और 57 में उम्मीदवार को 4 गुना ज़्यादा बनाने का फॉर्मूला बता दिया, क्लियर इस पूरे नोटिस में कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बहुत बड़ी रही है। तो ये 56-57 का जो रोला कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्शन चल रहा है, इसमें जो बच्चे रिपीट हुए हैं उनको सिर्फ एक ही बार में सिलेक्शन का कहा गया है, भी एक ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन माने जाएंगे, चाहे वो 3 के लिए हो चाहे 4 पोस्टों के लिए हो। यानी कि सभी बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर क्वालिफाई कोई भी बच्चा होता है तो उसको एक ही क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, एक पोस्ट के लिए, सभी पोस्टों के लिए नहीं, चाहे वो चारों के लिए ही हो, चाहे ग्रेजुएशन वाला +2 लेवल का क्यों नहीं क्वालिफाई कर चुका है पेपर, बट उसको एक के लिए क्वालिफाई मांगना जाएगा। ठीक है, उसकी योग्यता के अनुसार। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी क्लियरेंस मिल गई है आपको। तो इसी तरह की अगर और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।